एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक एलियन हाइब्रिड अपने बॉस से बात कर रहा होता है और वो अपने बॉस को बताता है कि हमारी कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी पुलिस को दे रहा होता है। फिर वो उससे उसका नाम पूछता है, तो फिर वो बताता है हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसका नाम जासूस का नाम है मैक्स टेनिसन। फिर वो कहता है कि तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुटबॉल मैच चल रहा होता है बैन के कॉलेज का, और बैन गोलकीपर बना हुआ होता है। अब बेंटन बॉल को रोक के उन्हें अपनी टीम को जिता देता है। अब बेंटन हम देखते हैं कि अपनी साइकिल से अपने ग्रैंडफादर की आर्मी के पास जा रहा होता है। जैसे ही वो अपने ग्रैंडफादर की आर्मी के पास पहुंचता है, वो गेट को नॉक करता है, लेकिन कोई भी अंदर से रिस्पॉन्स नहीं करता। तो बेंटन एक पत्थर में से चाबी निकालता है और उसको खोल लेता है। वो अंदर जाके देखता है कि हर जगह सारा सामान बिखरा हुआ है, और वो जाके उसे बाथरूम में से एक आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो बाथरूम को खोलता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है, लेकिन अचानक से उसके साइड में एक हाइड्रेड एलियन खड़ा होता है और वो उस पर अटैक करने लग जाता है। बेंटन अपनी ओमनिट्रिक्स की तरफ देखता है, पर उसके पास ओमनिट्रिक्स होती ही नहीं है। अब एलियन हाइड्रेड उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। अब बैन उस एलियन से बचने के लिए कहीं पर छुप जाता है, लेकिन अचानक से पीछे से बैन उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। अब बैन देखता है कि उसके ग्रैंडपा तो वहाँ थे ही नहीं, और वो सोचता है कि ये एलियन लगता है यहाँ पे कुछ ढूंढने आया था। वो अचानक से ही अपनी आर्मी का एक बटन दबाता है तो एक चेम्बर वहाँ से खुल जाता है। तो वो उस चेम्बर में देखता है, उसे अपने ग्रैंडफादर का एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसके ग्रैंडफादर बता रहे होते हैं कि बैन अचानक से एलियन की चहल पहल अर्थ पे बढ़ने लग गई है, और मैं कहीं और हूँ, कहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत है, पर मैं अपनी फ़िक्र कर लूँगा, तुम देखना। और उसके ग्रैंडफादर उसे एक और मैसेज देते हैं कि तुम चिंता मत करना, ओमनिट्रिक्स मेरे पास है और वो किसी भी एलियन को नहीं मिल पाएगी। पर बैन हैरानी में पड़ जाता है। वो सोचता है कि उसने तो ओमनिट्रिक्स अपने घर के एक कबर्ड में रखी थी। फिर वो अपने घर जाता है और तुरंत उस कबर्ड को खोल के देखता है, ओमनिट्रिक्स वहीं होती है। वो कहता है कि ग्रैंडफादर ने ऐसा क्यों कहा होगा। फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि उसकी कज़न ग्वेन कराटे क्लास ले रही होती है। फिर बैन भी वहाँ आ पहुँचता है और वो कहता है, ग्वेन मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। तो ग्वेन कहती है, हाँ अभी रुको, मैं 2 मिनट में आई, और रात हो जाती है। फिर बैन उसे ओमनिट्रिक्स दिखाता है और अपने ग्रैंडफादर का मैसेज भी, जिसमें उसके ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि ओमनिट्रिक्स मेरे पास है। तो ग्वेन सोचती है कि ओमनिट्रिक्स तो पर तुम्हारे पास है, ग्रैंडफादर ऐसा क्यों कह रहे होंगे। फिर बैन कहता है, क्या मुझे ओमनिट्रिक्स दोबारा पहन लेनी चाहिए ग्रैंडफादर को बचाने के लिए। फिर ग्वेन कहती है कि नहीं, तुम्हें इसे निकालने में बहुत परेशानी हुई थी। फिर वहाँ पर अचानक से एक अननोन आदमी आता है और वो कहता है कि ओमनिट्रिक्स तुम्हारी नहीं है बैन टेनिसन। ग्वेन और बैन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अननोन आदमी सारे गेट बंद कर देता है। तभी वो अननोन आदमी अपना मास्क हटाता है, और क्या वो प्लम्बर निकलता है और वो कहता है कि ये ओमनिट्रिक्स मुझे दे दो। लेकिन बैन कहता है ऐसे आसानी से नहीं। ग्वेन उस पर बहुत खतरनाक हमले करना शुरू कर देती है। फिर वो कहता है कि तुम दोनों बच्चे कौन हो जिन्होंने ओमनिट्रिक्स को चुराया है। बैन कहता है, हमने ओमनिट्रिक्स चुराया नहीं है, ये ओमनिट्रिक्स हमारी ही है, और हमारे ग्रैंडफादर भी एक प्लम्बर थे, तुम जान लो। तो वो कहता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर एक प्लम्बर थे क्या, मैक्स टेनिसन। वो कहता है, हाँ। तो तुम बेंटन होगे। हाँ मैं बेंटन हूँ। फिर वो कहता है, अच्छा तो मैं भी तुम्हारे ग्रैंडफादर को ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगा तुमने ओमनिट्रिक्स चुरा लिया है, इसलिए मैं तुम पे हमला कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब हम दोनों एक साथ मिलकर तुम्हारे ग्रैंडफादर को ढूंढते हैं। वो प्लम्बर बैन और ग्वेन को एक जगह पर लेके पहुंच जाता है। फिर बैन पूछता है, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो। तो वो कहता है कि यहाँ पर फॉरएवर नाइट अपना सौदा करने वाले हैं। फिर बैन कहता है, अच्छा वही फॉरएवर नाइट जो एलियंस की टेक्नोलॉजी का सौदा करते हैं, हाँ हम उन्हें ही पकड़ने आए हैं। फिर वहाँ पर 2 ट्रक और एक कार आके रुकती है, और उस कार में से केविन 11 निकलता है। फिर ग्वेन कहती है, हाँ हम तो इसे जानते हैं, ये नल वॉइड में फंस गया था और हमसे बचपन में लड़ता भी था। तो फिर केविन 11 उनसे एलियन टेक्नोलॉजी का सौदा कर रहा होता है। फिर वो सब कहते हैं, चलो इन्हें पकड़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि केविन उन गन का उन्हें सैंपल दे के दिखा रहा होता है। केविन उन्हें बताता है कि ये गन 35 मिनट तक लगातार फायर कर सकती है। और फिर वो प्लम्बर कहता है कि अर्थ पर तो सिर्फ लेवल 2 की इजाज़त है, और ये तो गन लेवल 3 की है, चलो हम इन्हें पकड़ते हैं। फिर वो प्लम्बर उनकी तरफ जाता है और उनसे कहता है, तुम सब हाथ ऊपर कर लो, मैं एक प्लम्बर हूँ, तुम्हें पकड़ने आया हूँ। वो सब अपना मास्क उतारते हैं और एक हाइड्रेड एलियन में बदल जाते हैं, और वो सब उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। बेंटन और ग्वेन और प्लम्बर वो बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो फिर बैन अपनी ओमनिट्रिक्स को हिलाता है, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेंटन कोई एलियन नहीं बन पाता है, लगता है ओमनिट्रिक्स में कोई डिफ़ॉल्ट आ गया है, ऐसा ग्वेन कहती है। अब इस तरफ ग्वेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन फॉरएवर नाइट्स को हटा देती है, और बैन वहाँ से भाग रहा होता है और उसके पीछे एक हाइड्रेड एलियन पड़ जाता है। फिर बैन कुछ सरियों को गिराकर उसको दबा देता है, और उस प्लम्बर के ऊपर बहुत सारे हाइड्रेड एलियंस अब थूकने लग जाते हैं, और ग्वेन वहाँ पे लड़ रही होती है और वो भी हाइड्रेड एलियंस ग्वेन के ऊपर भी थूकने लग जाते हैं। पर बैन दोबारा से कोशिश करने लगता है कोई एलियन बनने की, पर ओमनिट्रिक्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है, और इतना दबाने के बाद ओमनिट्रिक्स अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक नई ओमनिट्रिक्स में। बेंटे देखता है ये क्या,
किया। वो देखता है उस ओमनिट्रिक्स में जितने भी एलियन थे वो नए थे, वो नहीं पहचानता था। पर वो कहता है इस कंडीशन को देखते हुए मुझे ये एलियन सही लगता है, और वो एक एलियन बनता है जिस एलियन का नाम होता है स्वॉर्म फायर। और बैन देखता है कि उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है, और वो सभी फॉरएवर नाइट और हाइड्रा एलियंस पे अटैक कर देता है और ग्वेन और प्लम्बर को बचा लेता है। बहुत सारे फॉरएवर नाइट बैन पर हमला करने लग जाते हैं, और एक बैन का हाथ कट के नीचे गिर जाता है। पर हम देखते हैं कि बैन का हाथ अपने आप से ही उसके शरीर में दोबारा से जुड़ जाता है, और फिर वो कहता है ये तो कुछ नया है, अब मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। फिर वो उन सब फॉरएवर नाइट्स को तबाह कर देता है। तभी वहाँ पर केविन आता है, और केविन कहता है कि तुमने मुझे इतने सालों तक नल वॉइड में रखा, और अब तुम मेरे काम में भी दखल दे रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। केविन लोहे को छूता है और वो कहता है कि अब मैं लोहे को भी सोख सकता हूँ। अब फिर वो बैन पर हमला करता है और उसका हाथ बैन की बॉडी में अटक जाता है। फिर वो कहता है अब देखो तुम, वो उसके कान पर बहुत ज़ोर से वार करता है और केविन को बहुत दूर फेंक देता है। अब केविन एक बहुत बड़ा टीन का डब्बा उठा के बैन के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से बैन उसके नीचे दब जाता है। पर हम देखते हैं कि बैन एक स्लाइम की तरह उसमें से बाहर निकल जाता है और केविन पे फिर से हमला करता है। लेकिन केविन फिर से एक टीन का डब्बा उसकी तरफ फेंकने की कोशिश करता है, पर बैन स्वयं फायर की मदद से एक फायर जनरेट करके उस टीन के डब्बे को उड़ा देता है और केविन बेहोश हो जाता है। एक तरफ देखते हैं फॉरएवर नाइट अपना एलियन टेक्नोलॉजी लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि केविन बेहोश हो चुका है, और जैसे ही केविन को होश आता है वो देखता है कि उसके हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं एक एडवांस टेक्नोलॉजी की। वो प्लम्बर बताता है कि तुम अब इससे भी कोई अपनी पावर्स नहीं सोख पाओगे। फिर वो कहता है कि तुम बताओ कि वो एलियंस कहाँ चले गए, और इस गन में तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, इसको धरती पर लाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। तुम बताओ वो एलियन कहाँ मिलेंगे। फिर वो कहता है हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि उन एलियन ने मेरे साथ भी धोखा किया, मुझे पैसे भी नहीं दिए और मेरा सामान लेकर चले गए। तो फिर हम देखते हैं कि प्लम्बर, ग्वेन, बैन और केविन एक ही कार में बैठकर जा रहे होते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। अब बैन कहता है कि इस ओमनिट्रिक्स में जितने भी एलियन हैं वो सब नए हैं, और केविन कहता है कि लगता है तुमने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी है। फिर वो कहता है कि इस लड़ाई में कौन जीता, मैं जीता ना, तो तुम अभी लूज़र हो। केविन कहता है कि नहीं तुम लूज़र। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं तो ग्वेन उन्हें शांत कर देती है। फिर वो प्लम्बर कहता है कि पता नहीं तुम्हारे ग्रैंडपा कहाँ गायब हो गए, और बैन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उनके ग्रैंडफादर को कुछ पता नहीं चल रहा होता। और फिर केविन उन्हें फॉरएवर नाइट के कैसल में ले जाता है जहाँ पर फॉरएवर नाइट होता है। फिर वो प्लम्बर कहता है कि हम इसके अंदर कैसे जाएंगे। फिर ग्वेन अपने जादू से उस कैसल के गेट को नीचे खींच लेती है, और फिर वो कैसल के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर हर जगह अंधेरा होता है। ग्वेन अपने जादू की वजह से वहाँ पर उजाला कर देती है, और केविन वहाँ पर रखे हुए गहनों को चुराने लग जाता है। फिर बैन कहता है कि तुम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हो या फॉरएवर नाइट्स को पकड़ने। फिर वो थोड़ा थोड़ा ढूंढते हैं, फिर बैन को कुछ नहीं मिलता, और वो अचानक से एक फॉरएवर नाइट के सूटकेस से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और तुरंत वो अपने पीछे देखते हैं एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन उन्हें देख रहा होता है, और अब हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड यहीं ख़त्म हो गया।